हेलो दोस्तों, आप सभी का पंचशील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने जो जो विज्ञापन जारी हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उसका जो आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो लिंक यानी वो एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप अप्लाई क्लिक कर लेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसकी ऑफिशियल पेज है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे डायरेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे करने के लिए के बाद देखिए आप नेक्स्ट पेज ओपन होता है। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आवेदन का नाम, आप अपना नाम, उसके बाद लास्ट नाम यानी जैसे आपका कोई कास्ट हो या कुछ, जैसे आपने को लिखना है मान लीजिए प्रिंस कुमार, यह आपका नाम है प्रिंस कुमार मौर्य, तो आपको पहले भरना है इसमें प्रिंस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मौर्य फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो फुल नेम होगा यहाँ पे आपको, जैसे हमारे सर्टिफिकेट पे यानी 10th या 12th की मार्क्स पे जो भी आपका नाम फुल लिखा हुआ उसी हिसाब से आपको फिल करना है। जैसे आपका 10th की मार्कशीट पे लिखा हुआ है प्रिंस कुमार मौर्य, तो आपको यहाँ पे फुल नेम प्रिंस कुमार मौर्य ही फिल करना है। यदि आपका 10th या 12th की मार्कशीट पे अगर प्रिंस कुमारी लिखा है तो सिर्फ प्रिंस कुमारी लिखिएगा। ठीक है, या प्रिंस मौर्य लिखा है तो सिर्फ प्रिंस मौर्य। आपका जो 10th की मार्कशीट पे फुल नेम होगा वही आपको फिल करना है। ठीक, उसके बाद ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका मंथ होगा मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा और डेट। ठीक, उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद मम्मी का पूरा नाम। उसके बाद आपका जो अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर कोई मान लीजिए नंबर हो तो उसको आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना आधार नंबर, उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ देखिए लिखा है नेशनलिटी। नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन चूज करेंगे, फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी यानी आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा है कि यदि आप अगर SC ST OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक, उसके बाद अगर आप जनरल है तो नो करना है। जनरल करने के बाद देखिए सर ये डोमिसाइल है, अगर आप यूपी के नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, यूपी नो है तो आप यहाँ पे फिर आप बताएंगे किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप अपनी स्टेट यानी कैटेगरी आप जनरल से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो जनरल फिल कर दीजिएगा। यदि आप यूपी के निवासी हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसको फिल करना है। यदि आप जनरल से आते हैं तो जनरल, अगर आप OBC SC ST W से आते हैं तो आप यस कर दीजिएगा अथवा नो कर दीजिएगा। यस कर दिया मैंने। उसके बाद आप अपना यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट यूपी स्टेट डोमिसाइल, आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जिस से आपने बनवाया, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिविजनल या फिर तहसीलदार, आपके देखिएगा सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र क्रमशः यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर से फिल करना है, आपको आवेदन नंबर नहीं फिल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रमाण पत्र देखिए वहां पे दो लिखा होगा, एक प्रमाण पत्र एक आवेदन प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, तो आपको सिर्फ प्रमाण पत्र संख्या फिल करना है। उसके बाद अपना यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जनपद फिल कर सकते हैं आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए अलीगढ़ अयोध्या कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप इसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी आपको, अगर आप जनरल हैं तो जनरल फिल कर देंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यदि आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन और आ जाता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो हमने तो एक बार मूल निवासी फिल कर चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको आगे यहाँ पे फिल करना है आपका श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्रीमी लेयर के हैं, क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, यानी अगर OBC ST ST क्रीमी लेयर के हैं तब आपको इसमें आप अपना क्रीमी लेयर का एक सर्टिफिकेट बनता है उसको आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद जहां से बनवाए हैं उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने एडिशनल या डिस्ट्रिक्ट बनवाया तो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डेट, उसके बाद आप यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या यानी जो आप क्रीमी लेयर का बनवाएंगे उसमें भी प्रमाण पत्र संख्या होगा, उसको आप यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आवेदन संख्या फिल कर देना है। ठीक है,
अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिएगा अथवा नो करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद यदि आप अगर आप किसी भी पोस्ट पे हैं यूपी में, तो आपको अगर यस है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना प्रमाण पत्र इशू होगा उसको आप फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है अगर होम गार्ड की 3 वर्ष की जॉब की है तो आप यस कर दीजिएगा अथवा नो। अगर यस करेंगे तो एक सर्टिफिकेट होगा उसको फिल कर देना है। उसके बाद डेट इशू हुआ होगा उसको फिल कर दीजिएगा और प्रमाण संख्या। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिएगा, उसका भी सर्टिफिकेट सेम ऐसे ही होगा तो फिल कर दीजिएगा और डेट मेंशन है। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए हाई स्कूल या 10th का आप जिस बोर्ड से हैं बोर्ड को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कब आपका जो है किस मंथ में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको फिल कर दीजिएगा और ईयर। उसके बाद पास फिल कर दीजिएगा, रोल नंबर और वहाँ पे उसके बाद देखिएगा मार्कशीट पे कॉर्नर पे 10th वाली मार्कशीट है 10th की, वहाँ पे लिखा होगा सर्टिफिकेट मार्कशीट सीरियल नंबर। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे दो होते हैं, एक सीरियल नंबर होता है और एक अलग से कोई नंबर होता है, उसको आपको नहीं फिल, सिर्फ वहाँ पे लिखा होगा सर्टिफिकेट मार्कशीट सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ऐसे ही सेम इंटर का, ठीक है, बोर्ड का नाम और किस मंथ में आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको, उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद पास फिल कर दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर सेम ऐसे सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशियल क्वालिफिकेशन। हाँ, यदि आप जैसे ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको फिल कर दीजिएगा। यस है तो उसमें भी आपका वही सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी यानी कहाँ से मिला है उसको आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट मेंशन होगा कब आपको इशू हुआ है, उसके बाद सीरियल नंबर सेम ऐसे ही, ठीक है। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आपने आर्मी में 2 साल सर्विस किया है तो आप यस कर दीजिएगा। अगर यस करेंगे तो वही सर्टिफिकेट जैसे ये दिखा डेट मेंशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको फिल करते हैं और सीरियल नंबर सेम ऐसे ही। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप किसी भी कैडेट उसके राष्ट्रीय कैडेट कोर से भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो आप यस कर दीजिए, वही प्रमाण पत्र मांगेगा, सर्टिफिकेट इशू, उसके बाद डेट, उसके बाद सीरियल नंबर। नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद अपना एड्रेस फिल करना है। नेक्स्ट आप अपना एड्रेस फिल कीजिएगा, इसमें एड्रेस फिल कर दीजिएगा, ठीक। अगर आपका परमानेंट है, एक परमानेंट है, करस्पॉन्डिंग, जहां आप रह रहे हैं उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। और अगर जहां पे आप परमानेंट जैसे घर का है या फिर कहीं विलेज में आप कहीं रह रहे हैं तो वहां पे उसको बोलते हैं परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका सेम है, अगर आप सेम देना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको ओटीपी एक्टिवेशन करना है। ओटीपी एक्टिवेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पे इसके पहले जब आपने अप्लाई किया था यानी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, ठीक है, उसी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी भी मिली होगी वहां पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ पे अपना ओटीपी फिर कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक, कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको नया पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे वहां पे आपका फीस पेमेंट आएगा, ठीक है, आपको फीस पेमेंट कर देना है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको फीस पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। फीस पेमेंट हो जाएगा उसके बाद, ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया फोटो और सिग्नेचर और हमारा 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। इतना सब होने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा।